हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट। और अभी हम लोग करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या फर्दर इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं जिसको ध्यान में रख के ट्रेड प्लान किया जा सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और अभी क्या फर्दर एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक बार चार्ट का अच्छे से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल के मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड मूव पॉसिबल है, क्या नहीं है। मैंने ऑलरेडी निफ्टी के बारे में फुल एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो देख सकते हैं बिल्कुल जैसा निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, वैसे ही आपको बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ उसमें एक इंडिसिजन यहाँ पे कैंडल आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं, पहले उन पे एक बार बात करते हैं, उसके बाद फर्दर क्या पॉसिबल मूव हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो अपने सामने जो एक इंपॉर्टेंट की लेवल जो पहला निकल के आता है वो है सिंपल ये, ठीक है। यहाँ पे मार्केट, ये देखो, एक बार आया, टैप किया इस जोन को, दूसरे बार, तीसरे बार, 3 बार इस जोन को टैप कर चुका है मार्केट, ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरा अपना की लेवल है उसके बारे में। तो दूसरा की लेवल आपके सामने निकल के आता है, वो ये जोन है, ठीक है। ये देखो, ये रहा आपके सामने सिंपल जो दूसरा की लेवल है, वो रहा आपके सामने। अब देखो, बिल्कुल सेम जैसा कि निफ्टी 50 के अंदर आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिला था, इसके अंदर भी आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि निफ्टी 50 में मिल रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्दर क्या एक्सपेक्टेड मूव है उसके बारे में। हम लोग एक बार इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना एक्यूरेट आपका एनालिसिस होगा, जितना एक्यूरेट आप ड्रॉ करोगे, चार्ट को एनालाइज करोगे, उतना बेटर आप ट्रेड प्लान कर पाओगे। देख सकते हैं यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ डाउन साइड में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। निफ्टी में हमने रीटेस्टिंग भी देखा, लेकिन यहाँ पे अभी तक रीटेस्टिंग हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपके सामने मेजर ट्रैप की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। और देखो, मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है उसके बारे में एक बार जो बात करते हैं, प्रेडिक्शन जो एक तरह से, कि देखो, ये जो प्रीवियस क्लोजिंग था ना, ठीक है, इससे पहले जो ये यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिख रहा है, ठीक है, इसको मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करके या फिर इस जोन को एज अ सपोर्ट यूज करके मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर सकता है, ठीक है। ये एक अपना पहला जो है ये सिनेरियो है, ठीक है। अब देखो एक बार अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर से देखो, ये रहा आपके सामने ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं पॉसिबल मूव्स के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबल। एक देखो, नीचे साइड में आपको डाउन साइड में दिख रहा होगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये है आपके सामने डाउन साइड में एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो इसको टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। फिलहाल जो अपना सिंपल जो सिनेरियो है, ठीक है, क्या मूव एक्सपेक्टेड है उसके बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। जो कंडीशंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो सिंपल है कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे निफ्टी में था वैसे ही यहाँ पे भी आपको चार्ट देखने को मिलेगा, सॉरी, जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बॉक्स से बाहर मार्केट जब तक नहीं निकले, देखो इसके हाई को और इसके लो को सिंपली हम लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मार्केट अगर इसके अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो सिंपल देखो, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोग अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर सेम है बिल्कुल, देखो जैसा निफ्टी में मैंने बताया है, आप उसका भी एक बार देखना, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ किया है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट देके, ठीक है, ये अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देके और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, ठीक है। और देखो, अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप नहीं करता है, ठीक है, जो कि चांस बहुत कम है, अगर इसके हाई को स्वीप नहीं करता है और डायरेक्ट अगर इधर कहीं ट्रेड ओपन होके या फिर गैप डाउन ओपन होके अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है फर्दर मार्केट में, ठीक है। तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। बिल्कुल जैसा एज इट इज, जैसा निफ्टी का है वैसा ही बैंक निफ्टी का भी है सिनेरियो सेम, ठीक है। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें।
बस निफ्टी में आपको ब्रेक डाउन और रीटेस्टिंग दोनों देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रीटेस्टिंग एरिया आपको नजर नहीं आएगा। और जहां तक बात करते हैं, ये देखो एक इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है। तो डाउन साइड का गैप फिल हुआ है, अपसाइड को इसको फिल करने जा सकता है मार्केट, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि जो निफ्टी का जो फेक देखो, जो इसमें भी ब्रेकडाउन हुआ है, इसको भी अपसाइड के लिए इसको कवर अप कर सकता है मार्केट, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखो, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ मत रखना, अपने लेवल्स पे ड्रॉ करना, लेवल्स को ट्रेड करना, ठीक है। ये सिंपल सा बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो आप, इसको यूज कर सकते हो। इसकी अपसाइड निकलेगा तो अपसाइड का प्लान, डाउन साइड निकलेगा तो डाउन साइड का प्लान, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। आईएफसी कैंडल ध्यान रखना, आईएफसी कैंडल के साथ अगर ब्रेकडाउन देता है और यहाँ पे रीटेस्टिंग होता है फिर डाउन साइड के लिए, आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, रीटेस्टिंग होता है तो अपसाइड के लिए, सिंपल। और इस बॉक्स के अंदर रहेगा तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। ये है अपना सिंपल बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बाद बाकी देखते हैं कल के मार्केट में कैसे रिएक्ट करता है मार्केट, कैसे अपने लेवल्स को यूज कर सकता है, उस पर फिर फर्दर एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई ट्रेडर, सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, ठीक है। ये एक डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो उसको इतना ही यूज करना सिर्फ, ठीक है। बाद बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।